से हाय गाइस। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? तो हम लोग अभी जा रहे हैं श्री सैलम मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने। अभी रास्ते में, अभी बैंगलोर से निकले भी नहीं हैं, अभी तो घर से निकले, बस अभी होसुर रोड पे हैं। अभी यहाँ से हम लोगों को अराउंड 10 घंटे का करीब जर्नी शो हो रहा है, जो कि दिखा रहा है कि 7:18 में पहुँचेंगे, जो हो जाएगा 9:30 to 10 हो ही जाना है पहुँचते पहुँचते। तो चलिए आगे अब दिखाते हैं बैंगलोर के ट्रैफिक से निकल करके। तो अभी हम लोग बैंगलोर से निकल के चिकबालापुर के पास पहुँच चुके हैं। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, बैंगलोर से निकलने में 2 घंटे लग गए और अभी यहाँ से 7 आवर 59 मिनट्स का जर्नी बचा हुआ है। यहाँ से अभी हम लोगों को पहले अभी यहाँ पे एक ब्रेकफास्ट पॉइंट है, वहाँ पे रुकेंगे, थोड़ा चाय कॉफ़ी पियेंगे। उसके बाद फिर वहाँ से निकलते हैं, फिर देखते हैं कहीं पे बाबू जहाँ उठेगा, अगर वहाँ उठ गया तो उधर ही नाश्ता भी कर लिया जाएगा। तो आज हम लोग, जैसा कि मैंने बताया कि अभी हम लोग निकल गए हैं मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के लिए, जो कि मल्लिकार्जुन श्री सैलम में है। श्री सैलम आंध्र प्रदेश में आता है। और मल्लिकार्जुन की जो कहानी है, जो कथा है, वो भी मैं एक थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगा। अभी पहले रास्ते को एंजॉय करते हैं और चलते हैं। अरे बाप रे। तो गाइस, अभी हम लोग यहाँ हल्दीराम्स का ब्रेकफास्ट करने रुके थे। ये बिग बे है। अगर आप बैंगलोर से हैदराबाद ट्रैवल कर रहे हो तो बैंगलोर से अराउंड 30 किलोमीटर से आगे पे ये बिग बे आता है। बहुत सारा आउटलेट्स, यहाँ पे बहुत सारे आउटलेट्स हैं, अच्छे ब्रेकफास्ट पॉइंट्स हैं, प्लस लंच वगैरह के लिए भी अच्छा है। स्टारबक्स है, बर्गर किंग है। हाँ, सो गाइस अभी ये ब्लॉग करेगा। से हाय गाइस करो बिटू। हाय गाइस। क्यों मार रहा है? देखो जरा हाथ में लगे, बोली मार। कैसे करते हैं? अरे वाह। सो अभी पेनुकोंडा क्रॉस किए हैं। ये पेनुकोंडा फोर्ट वाला रास्ता इधर ही था पहले, जस्ट अभी उसको क्रॉस किया हमने। अभी 1 बज गया है, अभी पेनुकोंडा ही पहुँचे हैं। अभी तो 6 आवर 57 मिनट्स का जर्नी बाकी है। तो मेनली हम लोग अभी अनंतपुर तक जा रहे हैं। अभी हम लोग को रास्ते में मिलेगा किया का फैक्ट्री, जहाँ पे आपका जो भी आप किया कैरेंस हो गया या सेल्टॉस हो गया, फिर सोनेट हो गया, साइरस हो गया, ये सारे का असेंबली पॉइंट वही है। तो वो अनंतपुर के पास ही है, तो वहीं अभी वो क्रॉस करेंगे। वो बहुत ज़्यादा ही बड़ा प्लांट है। अगर कुछ दिखता है वहाँ पे तो मैं उस प्लांट का मतलब ट्राई करता हूँ कि कुछ कवर हो पाए तो दिखाऊंगा। किया के फैक्ट्री के पास पहुँचे हुए हैं और यही है वो किया का फैक्ट्री। आप सामने देख सकते हैं, वो जो सामने है वही है किया का फैक्ट्री। और ये जितना दूर आप देख सकते हैं वो पूरा किया ही है। ये इधर भी पूरा स्ट्रीट तक किया ही है। और इसके पीछे में इसका पूरा वेयर हाउस है, जहाँ पे सारी गाड़ियाँ, इतनी सारी गाड़ियाँ लगी रहेंगी कि मतलब बहुत बड़ी ग्राउंड में सिर्फ किया की गाड़ियाँ। हाँ, ये देखिए, ये भी कुछ बोलना चाहता है। क्या बोलना चाहते हो? से हाय। से हाय। से पापा हाय। हेलो गाइस। से बेटा पापा हाय।
तो यहाँ से बस निकलते हैं अभी। यहाँ से अभी हम लोग 57 किलोमीटर में NH44 पे मर्ज करने वाले हैं। और ये शैतान भी अभी बदमाशी कर रहा है, सो के उठ गया है, नाश्ता भी इसका हो चुका है ना बदमाश? है ना बेटू? है ना बेटू? है ना? कैसे? हाय हाय। अभी हम लोग अनंतपुर क्रॉस कर चुके हैं और अभी और 5 आवर्स का जर्नी बचा हुआ है। 287 किलोमीटर अभी दिखा रहा है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू मैप। और रोड तो बहुत ही अच्छा है इधर का, एक मतलब 4 लेन रोड है और ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं है इधर। छोटे छोटे गांव आते हैं बट रोड अच्छा है। यहाँ पे स्पीड प्रॉपर मेंटेन हो कर सकते हो आप, लेकिन मेरे साथ बेबी है तो मैं उतना स्पीड तो मेंटेन कर नहीं पा रहा हूँ अभी। अभी यहाँ पे टेम्परेचर भी अराउंड 30 डिग्री सेल्सियस है। बाहर में तो थोड़ी गर्मी लग रही है। यही मस्त है, आप आंध्रा में जब भी आओ यहाँ गर्मी ही मिलती है। तो वही अभी देखिए यहाँ रास्ते का सफ़र एंजॉय कीजिए। का सफर तो आप लोग भी हमारे साथ ये सफ़र को एंजॉय कीजिए और बताइए कैसा लग रहा है आप लोगों को मल्लिकार्जुन जाने का रास्ता। टोल क्रॉस किया है हमने। यहाँ टोल गेट से अभी हम लोग क्रॉस कर चुके हैं। अब जा रहे हैं अभी यहाँ से अराउंड 33 किलोमीटर पे फिर से NH40 पे ही कनेक्ट होंगे। तो 216 किलोमीटर यहाँ से बचा हुआ है अराउंड। अभी अकॉर्डिंग टू गूगल मैप्स इट्स शोइंग अराउंड 9:12 इज़ द अराइवल टाइम। और बट हम लोग 9:12 तक तो पहुँच नहीं पाएंगे क्योंकि थोड़ा सा भी एक चाय ब्रेक होगा, फिर बाबू उठेगा तो थोड़ा सा टाइम तो जाएगा, बट ठीक है। तो हमने अभी तक कोई भी होटल बुक वगैरह नहीं किया है वहाँ पे श्री सैलम में। तो चलिए अब आपको बताते हैं, अगर आपको श्री सैलम जाना है बैंगलोर से तो कैसे आप जा सकते हो, कहाँ बुकिंग कर सकते हो, कहाँ रुक सकते हो, ये सारी चीज़ें। तो बैंगलोर से श्री सैलम, मतलब मैं इलेक्ट्रॉनिक सिटी में रहता हूँ, तो इलेक्ट्रॉनिक सिटी से श्री सैलम अराउंड 530 किलोमीटर्स के करीब आ रहा था अकॉर्डिंग टू गूगल मैप्स। तो आप 550 लेके चलो कि मतलब डाइवर्शन एंड ऑल को। और अभी क्या है कि बैंगलोर से जब आप निकलोगे तो पहले एयरपोर्ट वाला जो रोड है वहाँ पे वो रोड से ही आपको जाना है। तो एयरपोर्ट के जो हैदराबाद हाईवे एयरपोर्ट के पास से पकड़ाता है, जो अनंतपुर की ओर जाता है, हिंदूपुर अनंतपुर होते हुए आपको आगे बढ़ना है, जो कि करनूल वगैरह तरफ भी यही स्ट्रेट रोड ही जा रहा है। अभी इसमें क्या है कि जितने भी टोल्स हैं, सबसे बेस्ट पार्ट है मुझे क्या लगा कि जितने भी टोल्स हैं वो सारे NHAI के, अभी तक तो सारे NHAI के ही आए हैं, क्योंकि मैंने 3000 वाला पास, एनुअल पास ले रखा है फ्रॉम राजमार्ग यात्रा ऐप, जो कि आप गेट कर सकते हो ईजिली। 3000 रुपीज़ का वो पास आता है, तो उसमें आपको 200 ट्रिप्स मिलते हैं। वो 200 ट्रिप कंप्लीट करने के लिए आपको 1 ईयर का टाइम रहेगा। तो उसमें क्या फ़ायदा है कि जितने भी आप टोल्स क्रॉस करते हो जो NHAI के हैं, तो वो टोल्स में आपका ये चार्जेस डिडक्ट नहीं होगा, उसमें ट्रिप्स डिडक्ट होंगे।
तो ये अच्छी चीज़ है। तो इसमें अभी तक जितना भी टोल मैंने क्रॉस किया, अराउंड 5 टोल हमने क्रॉस किया है, और ये 5 टोल में हमें 1 रुपया भी डिडक्ट नहीं हुआ हमारे फास्टैग के बैलेंस से, वो सारा ट्रिप के थ्रू ही डिडक्ट हो रहा है। तो दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। अभी आप जब तो ये जो मैंने अभी बताया ये सारा चीज़ तो टोल के बारे में था। अभी आता है अब आपका कि वहाँ पे अगर आप जाने का प्लान कर रहे हो तो दर्शन कैसे करना है ना? क्योंकि सभी के मन में यही क्वेश्चन रहता है कि यार हम मेरे को जाना तो है ज्योतिर्लिंग, लेकिन वहाँ दर्शन का प्रोसेस क्या है, और शीघ्र दर्शन कैसे होगा या स्पर्श दर्शन कैसे होगा। तो ये सारी चीज़ों को भी मैं क्लियर करता है। तो सबसे पहला चीज़ कि यहाँ पे अगर आप प्लान करते हैं जाने का, तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है कि आप 1 वीक पहले या 2 वीक्स पहले आप स्टार्ट कर दो चेक करना कि कौन से डेट पे आपको टिकट अवेलेबल है। हाँ, तो यहाँ पे टिकट्स मिलते हैं, आई मीन स्लॉट का बुकिंग होता है, ठीक है। अब स्लॉट का बुकिंग कहाँ होता है? तो स्लॉट का बुकिंग होता है यहाँ श्री सैलम देवदर्शन करके एक वेबसाइट है, जो कि आपका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो आप उसके थ्रू वहाँ से आप डायरेक्टली बुक कर सकते हो अपना दर्शन का बुकिंग, पूजा का बुकिंग, इवन अगर गवर्नमेंट एकोमोडेशंस या धर्मशाला का बुकिंग भी करना है तो वो भी आप कर सकते हो। तो अभी चार्जेस क्या आते हैं, है ना? तो अभी नॉर्मल आप अगर शीघ्र दर्शन करना चाहते हो तो 250 रुपये का चार्ज आता है, ठीक है। वहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा, जब आप वेबसाइट को विज़िट करोगे तो आपको मिलेगा ऑप्शंस। पहला ऑप्शन आता है शीघ्र दर्शन, नॉर्मल दर्शन, फिर स्पर्श दर्शन, पूजा, हवन, ऐसे ऐसे करके बहुत सारा, मुझे याद नहीं है सारा ऑप्शंस। तो अभी आप को चूज़ करना है, जैसे हमने चूज़ किया हुआ है स्पर्श दर्शन। तो अगर मैं अपनी बात करूं तो उसमें क्या होता है कि आप पहले स्पर्श दर्शन को चूज़ करोगे तो वहाँ पे लिखा रहेगा प्राइस। तो स्पर्श दर्शन का प्राइस होता है 500 रुपीज़ और शीघ्र दर्शन का 250 रुपीज़। तो स्पर्श दर्शन में आपको ज्योतिर्लिंग के पास ले जा करके उसको टच करके ब्लेसिंग्स ले सकते हो। तो उसका बट कुछ पर्टिकुलर टाइमिंग्स हैं, ठीक है। हर दिन पे वो दिन 24 आवर्स में अवेलेबल नहीं होता है। तो हमने बुक किया था इसको अराउंड 1 या 2 जनवरी को ही, आज के कल के डेट का, जो कि है 25 जनवरी। और हमें मिला इसका बुकिंग अराउंड 11 o'clock का स्लॉट मिला है मुझे, और 11 o'clock का स्लॉट मैंने लिया। अभी उसके बाद उसके अकॉर्डिंग ही हमने सारा चीज़ प्लान किया। तो अभी क्या हुआ कि मेरे से भी एक मिस हुआ कि मेरे को ये स्टार्टिंग में नहीं पता था कि वहाँ पे आपका स्टे का भी बुकिंग सेम वेबसाइट पे ही मिलता है। तो जब मुझे पता चला अराउंड 3 डेज़ पहले कि सेम वेबसाइट पे ही उसका बुकिंग मिलेगा, क्योंकि श्री सैलम में ना बहुत ज़्यादा होटल्स या स्टेज का ऑप्शन नहीं है। तो वहाँ पे अधिकतर होम स्टेज हैं, और आपको booking.com या एगोडा ये सब पे भी उतना मिलेगा नहीं श्री सैलम का। तो इसलिए पहले से प्रिपेयर हो के जाना, क्योंकि अगर आपका होटल बुकिंग नहीं है तो लिटरली वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है। जैसा कि और भी वीडियोस में मैंने देखा है कि वहाँ सुनने में आया है कि अगर आप बैचलर हो तो आपको रूम्स नहीं मिलेंगे जल्दी, बहुत रेयर चांसेस है कि रूम मिलते हैं वहाँ पे। या कपल्स हो तो अनमैरिड कपल्स हो तो वहाँ पे भी उसमें भी रूम नहीं मिल सकते हैं। उसके बाद आपको जो रूम्स मिलते हैं ये वेबसाइट पे, वो आपको सारे टाइप के डॉर्मेट्री हो गया, धर्मशाला हो गया, एसी नॉन एसी सारे टाइप के रूम्स अवेलेबल हैं, कॉटेजेस भी। तो यही है, अगर आप बुक करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं। अब क्या है कि हमने तो होटल बुक किया नहीं है, अभी हम जा रहे हैं वहाँ पे, तो चलो कम से कम वहाँ जा कर के देखते हैं। अगर कहीं अच्छा ऑप्शन मिल गया रुकने का तो ठीक है, बट क्योंकि अब कल स्पर्श दर्शन 11 बजे का हमारा टाइमिंग है, तो हमें वहाँ पे 9:30 तक या 10 o'clock तक मैक्सिमम पहुँच जाना होगा। और जो भी लाइन लगती है उसमें लाइन लगना पड़ेगा, तो वो करना पड़ेगा हमें। अभी वहाँ पे क्या है, वहाँ पे और भी चीज़ें हैं रिस्ट्रिक्शन, जैसे कि वहाँ पे आपका मल्लिकार्जुन में ड्रेस कोड है।
तो ड्रेस कोड में वैसा कुछ बहुत स्ट्रिक्ट नहीं है, बट हाँ लड़कों के लिए कुर्ता पजामा, जीन्स वगैरह अलाउड नहीं है वहाँ पे। तो कुर्ता पजामा पहन सकते हैं, या फिर लड़की लोग अपना सूट या फिर साड़ी पहन के जा सकती है। बात करते हैं थोड़ा मल्लिकार्जुन के बारे में कि मल्लिकार्जुन क्या है, वहाँ पे की मान्यता क्या है। तो अगर इसमें मैं कुछ गलती करता हूँ, अगर मेरे से कुछ गलती होती है, तो चलिए अब बात करते हैं मल्लिकार्जुन के बारे में कि मल्लिकार्जुन एग्जैक्टली है क्या, कहाँ पे स्थित है, और क्यों उसका क्यों वो ज्योतिर्लिंग बना, और वहाँ पे क्या है देखने को या पूजा करने को। तो सबसे पहला चीज़ कि मल्लिकार्जुन श्रीशैलम में है, जो कि श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में है, और ये हैदराबाद से अराउंड 100 और कुछ किलोमीटर, 100 और कुछ ऑड किलोमीटर्स होगा। वो मैं करेक्टली डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे यहाँ अब मैं डाल दूँगा। अब आता है कि मल्लिकार्जुन एक ज्योतिर्लिंग है, ठीक है। अभी ये ज्योतिर्लिंग की कथा कैसी है कि ये पहला चीज़ तो ये दूसरा ज्योतिर्लिंग है। पहला आता है सोमनाथ, फिर आता है मल्लिकार्जुन। अभी मल्लिकार्जुन में ये मल्लिका और अर्जुन, इट मीन्स लाइक यहाँ पे आप नाम से ही पता चलता है कि यहाँ पे शिव और शक्ति दोनों का टेम्पल होगा, और ऐसा है भी। यहाँ पे पहला चीज़, ये जो ज्योतिर्लिंग है ये दोनों को समर्पित है, माँ पार्वती और शिव जी। अभी क्या होता है कि यहाँ पे आपका ये इकलौता ज्योतिर्लिंग ऐसा है जहाँ पे आपका एक ही जगह पे ज्योतिर्लिंग भी है, साथ में आपका शक्तिपीठ भी है। अब शक्तिपीठ अगर आपको नहीं पता है तो शक्तिपीठ जहाँ पे भी पार्वती माँ के अंग गिरे थे वो जगह को बोलते हैं, वहाँ पे एक शक्तिपीठ आया। तो अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी 51 शक्तिपीठ है टोटल इंडिया में, टोटल इस पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये शक्तिपीठ है जहाँ माता के गाल गिरे थे, गाल मतलब चीक्स। अभी यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक ही कैंपस में आपका ज्योतिर्लिंग भी है और साथ में आपका शक्तिपीठ भी है। तो अब आते हैं मल्लिकार्जुन की एक शॉर्ट कथा पे। अगर आप लोगों को लगे कि हाँ मैं कुछ भी गलत इसमें बोला हूँ तो प्लीज़ माइंड मत करिएगा, बट आप उसको करेक्ट करने के लिए अपना जो भी विचार है या फिर थॉट्स है उसको आप अपने कमेंट बॉक्स में डाल देना। उसका डेफिनेटली मैं उसको सुधारूंगा, मुझे भी शायद नहीं पता हो। तो अभी स्टार्ट करते हैं मल्लिकार्जुन के बारे में। तो मल्लिकार्जुन में क्या हुआ, कैसे ये ज्योतिर्लिंग बना। तो मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग से पहले हम लोग जानते हैं, हम लोग थोड़ा पहले चलते हैं, जहाँ पे शिव पार्वती के 2 पुत्र थे। आप लोगों सबको पता ही होगा कि शिव पार्वती के 2 पुत्र थे, एक कार्तिकेय, एक गणेशा। तो अभी क्या है कि शिव पार्वती ने दोनों ने उन लोगों दोनों को बुलाया और बोला कि जो भी पहले ये पूरी दुनिया का या पूरा ब्रह्मांड का या यूनिवर्स का आप बोल सकते हो इंग्लिश में, तो उसका अगर आप मतलब जो भी पहले तो शिव पार्वती ने अपने दोनों पुत्रों को बुलाया और उनसे बोला कि जो भी इस पूरी दुनिया का परिक्रमा पहले करके आएगा, या ब्रह्मांड बोल सकते हैं, या फिर यूनिवर्स का परिक्रमा पहले करके आएगा, तो उसको मिलेगा सर्वप्रथम पूजे जाने का वरदान। और साथ में ये दोनों का कंपटीशन करने के लिए बोला शिव और पार्वती ने। तो अभी क्या हुआ कि कार्तिकेय के पास तो कार्तिकेय और गणेश जी अपने अपने वाहन पे बैठ गए। तो कार्तिकेय का वाहन थे मोर, आपने देखा ही होगा, और इसका गणेशा के वाहन है मूसक, दैट इज़ माउस, ठीक है। अभी क्या है कि कार्तिकेय तो अपना मोर पे बैठ के चले गए। अभी गणेश जी ने देखा कि मैं मूसक से तो पूरी दुनिया का मतलब पूरे ब्रह्मांड का चक्कर तो नहीं लगा सकता उस पे बैठ के। तो उन्होंने क्या किया कि अपने माता पिता यानी कि शिव और पार्वती के चारों ओर
चक्कर लगा करके परिक्रमा करके उन्होंने उनका पैर छू करके प्रणाम किया और बोला कि तो शिव और पार्वती ने पूछा कि पुत्र तुमने ऐसा क्यों किया कि हमने तो बोला कि पूरा ब्रह्मांड का चक्कर लगाने। तो गणेश जी ने कहा कि आप मतलब मेरे माता पिता ही मेरे ब्रह्मांड हैं और मैं इसीलिए उन्हीं की परिक्रमा को अपना ब्रह्मांड की परिक्रमा मानता हूँ। तो इस कारण से अभी क्या हुआ कि शिव जी खुश हुए और शिव जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि प्रथम पूजे जाने का। अभी उसके बाद आता है साथ में उनकी उनका जो शादी है, विवाह है, वो रिद्धि सिद्धि के साथ हुआ। तो ये देख करके कार्तिकेय बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ गए। अभी हुआ तो कार्तिकेय उन लोगों से रूस करके यानी कि गुस्सा होकर के वहाँ से कैलाश पर्वत से भाग करके आगे तो कार्तिकेय कैलाश पर्वत से भाग करके सीधा आगे यहाँ श्रीशैल पर्वत पे। अभी जब श्रीशैल पर्वत पे आए तो यहाँ पे क्या हुआ कि शिव भाई मम्मी पापा हैं तो वो तो थोड़ा उनको लगेगा ना कि मेरा बेटा कहाँ है, कहाँ गया। तो सेम चीज़ के लिए कारण ये लोग खोजने के लिए उनके पीछे पीछे यहाँ पे श्रीशैल पर्वत आए। जब कार्तिकेय को पता चला कि यहाँ पे शिव और पार्वती दोनों आ चुके हैं तो ये फिर वहाँ से भी भाग गए। वहाँ से भाग करके क्रॉन्च पर्वत जो महाराष्ट्र में है उधर चले गए। अभी क्या होता है कि शिव और पार्वती वहाँ पे जब आए तो उस वहाँ पे आने के बाद वहाँ पे ज्योतिर्लिंग बन के स्थापित हो गए। और बीच का कहानी और भी है बट ये बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम उसको थोड़ा सा स्किप करके शॉर्ट किए हैं कि वहाँ पे ही तब जाके शिव और पार्वती वहाँ पे एक लिंग में जो कि विष्णु के द्वारा बताया गया कि आप लोग यहाँ पे रह के जग कल्याण के लिए आप यहाँ पे ही रह जाओ। तो इस कारण से वहाँ पे शिव और पार्वती रहे और इसीलिए वो उसका नाम पड़ा मल्लिकार्जुन। और ये जो ज्योतिर्लिंग है ये इकलौता ज्योतिर्लिंग है जहाँ पे आप शिव और पार्वती दोनों का ब्लेसिंग एक साथ ले सकते हो। और सभी को पता है कि ज्योतिर्लिंग का महत्व क्या होता है। जो भी सनातन धर्म में विश्वास रखते हैं उनको पता होगा, ज्योतिर्लिंग या शिव को मानते हैं उनको पता होगा कि ज्योतिर्लिंग का महत्व क्या होता है। तो यही था एक छोटा सा कथा। अभी लास्ट ईयर हमने किया था सारा उधर ज्योतिर्लिंग जो कि सोमनाथ था, नागेश्वर था, काशी विश्वनाथ हो गया, फिर ओमकारेश्वर हो गया। जो ओमकारेश्वर में 2 ज्योतिर्लिंग हैं जैसा कि हमने हमारे वीडियो में जो मैं ऊपर में लिंक दिया हूँ उस पर आप देख सकते हो कि वहाँ पे 2 ज्योतिर्लिंग हैं, दोनों को मिला के ओमकारेश्वर बनते हैं। तो एक है ओमकारेश्वर और एक है ममलेश्वर। तो अभी ये हम लोगों का आई थिंक क्योंकि हमने ऑलरेडी कर लिया है कौन कौन सा, सोमनाथ हो गया हमारा, नागेश्वर हो गया, ओमकारेश्वर हो गया, फिर काशी विश्वनाथ हो गया। काशी विश्वनाथ के बाद और क्या हो गया हमारा, रामेश्वरम हो गया। फिर अभी मल्लिकार्जुन इसीलिए करने जा रहे हैं। मल्लिकार्जुन बचा हुआ था तो मल्लिकार्जुन करना है और हमें त्र्यंबकेश्वर करना है, ग्रीनेश्वर करना है और धुष्मेश्वर करना है। तो यही है, आज निकले हैं मल्लिकार्जुन जाने के लिए। अभी मल्लिकार्जुन में जाके थोड़ा ब्लेसिंग लेते हैं और देखते हैं। आप लोगों को भी जो दिखा पाएंगे उतना दूर तो दिखाएंगे ही। तो कमेंट में ज़रूर से बताइएगा कि ये स्टोरी कैसा लगा। अगर आपको पसंद आया तो आप कमेंट करके बताइए, और अगर नहीं भी पसंद आया तो भी कमेंट करके बताइए। हाँ, मुझे पता है मैं स्टोरी टेलिंग में उतना अच्छा हूँ नहीं, तो इसलिए मुझे मालूम है कि हाँ वो स्टोरी टेलिंग थोड़ी सी इम्प्रूव करनी होगी। बट उसके अलावा आप जो भी आपका पॉइंट हो कि हाँ नहीं मैंने इस जगह पे गलत बोला है तो आप उसको करेक्ट कर सकते हो। तो चलिए अब रास्ते को एंजॉय करते हैं और मल्लिकार्जुन पहुंचते हैं, फिर बताते हैं।
अभी भी 4 आवर 2 मिनट्स का दिखा रहा है, बट ठीक है, कोई उतना दिक्कत भी नहीं है क्योंकि 184 किलोमीटर ही बचा हुआ है बस।